हेलो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 गणित अभ्यास 7A का क्वेश्चन नंबर 1 हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, x के मान y के पदों में लिखिए। हमको x का मान निकालना है और वो y के पदों में निकालना है। आइए शुरू करते हैं। हमको x का मान चाहिए, तो x बराबर में कितना है 4। माइनस की वैल्यू बराबर के दाईं तरफ जाने पर प्लस हो जाएगी। तो x का मान कितना आया 4 प्लस y। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 6। 2x, हमें x का मान चाहिए तो क्या करेंगे, 6 प्लस 4y को बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 4y हो जाएगा। हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर वाली संख्या ऊपर जाती है अंश में, 6 माइनस 4y बटे x का जो गुणनांक होता है वो जो भी होता है वो नीचे आता है, 2 है तो 2 आएगा। हमारा x का मान कितना आया 6 माइनस 4y बटे 2। हमें चाहिए x का मान। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं सभी पदों में। तो 1x प्लस y में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3y बराबर 3 का 2 में गुणा किया तो 6 हो गया। एक x को हम x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x बराबर 6 और प्लस 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा। तो हमारा x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 3y। क्वेश्चन नंबर 2 है, y के मान x के पदों में लिखना है। हमको y का मान चाहिए। y का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 5x प्लस वाली वैल्यू जब बाएं तरफ आएगी तो माइनस के 9 बराबर है, तो बराबर लगाया और माइनस y की वैल्यू इधर आके हो जाएगी प्लस की y। तो हमारा कितना मान आ जाएगा निकल के 5x माइनस 9 बराबर y। तो y का मान कितना आ गया 5x माइनस 9। क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6x अब माइनस प्लस का 10 इधर आके आ जाएगा माइनस के 10 बराबर माइनस 2y इधर जाके हो जाएगा प्लस का 2y। हमको चाहिए y का मान। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बराबर वाली संख्या होती है वो आ जाती है अंश में, तो x माइनस 10 हो जाएगा बटे जो y का गुणा कितना है 2 आ जाएगा नीचे। तो y का मान निकल के कितना आ जाएगा 6x माइनस 10 बटे 2। थर्ड क्वेश्चन है, क्या करते हैं, सबसे पहले जो नीचे 1/2 है 2 की गुणा करते हैं पद में, तो 2 दूनी 4, इसके साथ x है तो x लगाया प्लस 1, इसके साथ y है तो y बराबर 2 की गुणा करेंगे अब 4 में, तो 2 चौक 8 हो गया। अब क्या करना है, एक y को हम लिखेंगे y, क्या लिखेंगे y बराबर है, तो बराबर 8 है तो 8, जो प्लस का 4x है इधर जाके हो जाएगा माइनस के 4x। तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा, y बराबर 8 माइनस 4x। तीसरा क्वेश्चन है कि हल कीजिए सारणी विधि से। फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 13 और 5x प्लस 12y बराबर 13। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 4। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हमने सारणी को बना लिया है। सारणी बनाने के बाद आपको करना है, पहले 5x प्लस 12y बराबर 13 है, पहले इसमें x का मान निकाल लेते हैं। 5x बराबर 13 माइनस 12y। 12y कैसे हुआ, प्लस वाली संख्या इधर आके माइनस। हमको चाहिए इसमें x का मान, तो x का मान निकालने के लिए हम 13 माइनस 12y बटे हम लिख देते हैं 5 लिख दिया। इसी प्रकार से हमको यहाँ पर x का मान निकाल लेना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस y। इतना हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले x लिखते हैं ऊपर, नीचे लिखते हैं y। इधर भी ऐसे ही लिखते हैं x और नीचे लिखेंगे y। मान क्या रखते हैं, सब पहले रखते हैं मान, सबसे छोटा मान रखना है, सबसे छोटा मान, तो हम छोटा मान रखेंगे 0। x का मान जब मैंने 0 रखा, अब इसमें रखना मुझे, देखो
जब x का मान मैं 0 रखूँगा, मैंने 0 इधर रख दिया, 0 बराबर 4 माइनस वाई। अब मुझे y का मान निकालना है, तो y का मान कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, तो 4 इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से जब मैं x का मान 1 रखता हूँ, मैंने 1 रखा है, 1 बराबर 4 माइनस वाई, तो y का मान मुझे निकालने के लिए क्या हो जाएगा, y का मान निकालने के y इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 1 इधर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो y का मान 1 रखा मैंने, x का मान मैंने 1 रखा, तो y का मान निकल के आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा निकल के 3। इसी प्रकार से जब मैं x का मान 2 रखता हूँ, तो y का मान कितना आ जाएगा निकल के 2 आ जाएगा। अब मैं x का मान 3 रखता हूँ, तो y का मान निकल के कितना आ जाएगा 1। 4 रखता हूँ 0, और मैं 5 रखूँगा x का मान, तो माइनस का 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। 6 रखूँगा मान, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार के मैं इस वाले में x का मान निकालना है, तो x का मान पहले मैं 0 रखता हूँ। देखो 0 रखा, जहाँ पर x है वहाँ रख दो 0, इधर रख दिया मैंने 0 x की जगह। जब 5 में 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए y का मान। मैं एक बार आपको मान निकाल के बता देता हूँ कैसे मान निकालते हैं, देखिएगा। x बराबर 13 माइनस 12 y बटे 5 हो गया। x की जगह मैंने कितना रखा 0, 0 बराबर 13 माइनस 12 y बटे 5। जब 5 में 0 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैं इधर लिखता हूँ 0 बराबर 13 माइनस 12 y। अब 13 माइनस 12 वाई हो गया, मुझे चाहिए y का मान, तो माइनस के 12 वाई को मैं 0 की तरफ लाऊंगा तो प्लस के 12 वाई हो जाएगा। 12 वाई बराबर 13। अब y का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 13 बटे 12 करूँगा, क्योंकि जो y का गुणनांक है वो हर में आता है। अब कितना हुआ, जब मैंने 0 रखा तो मान आ गया 13 बटे 12। इतना क्लियर। आगे रखते हैं मान 1। x का मान मुझे कितना रखना है 1। अब मैं जब 1 रखूँगा x का मान, तो y का मान कितना आ जाएगा, आइए हम बताते हैं। जब x की जगह हमको रखना 1, मैंने रखा 1 बराबर 13 माइनस y 12 y बटे 5। अब क्या करना है, 5 में 1 की गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 बराबर 13 माइनस 12 वाई। अब क्या करते हैं 12 वाई को इधर लाते हैं, तो प्लस का 12 वाई हो जाएगा बराबर 13, और 5 प्लस का है तो इधर आकर माइनस का 5 हो जाएगा। तो 12 वाई बराबर 13 में से 5 गए 8, तो वाई का मान कितना निकल के आ जाएगा 8 बटे 12। कितना आ जाएगा 8 बटे 12। तो मैं लिख सकता हूँ वाई का मान निकल के आया 8 बटे 12। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, फिर मान निकालना है। मान किसका निकालना है, अब की बार मैं x का मान रखता हूँ 2। कितना रखा 2। जब मैं x का मान 2 रखा तो मान रखते हैं, आइए इसको डैश करते हैं। अब के x की जगह रखना 2, तो ये हो गया 2 बराबर 13 माइनस 12 वाई बटे कितना है नीचे 5। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 बराबर 13 माइनस 12 वाई। 12 वाई को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 13 माइनस इधर हो गया 10 माइनस का, तो वाई बराबर 12 वाई बराबर कितना हुआ 13 में से गए 10 गए 3, तो वाई का मान निकलेगा कितना आ जाएगा 3 बटे 12। अब मैं वाई का मान लिख सकता हूँ 3 बटे 12। अब मैं रखता हूँ वाई का मान x का मान 3। जब मैंने x का मान 3 रखा, मैंने 3 रखा x का मान, तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा -2 बटे 12। अब मैं 4 रखूँगा, तो 4 रखा मैंने x की जगह 4 रखा, तो 4 पंजे 20 हो गया। अब माइनस के 20 इधर हो जाएंगे, माइनस का 20 पहुँच जाएगा इधर, 13 में से माइनस के 20 गए तो कितना बचा 7, तो 7 बटे 12।
कितना लिख दिया 7/12। अब मुझको क्या करना है 5 रखना है, मैंने रखा 5 तो x की जगह 5 रखा तो 5 में 5 की गुणा किया तो 25 हो गया इधर। जब 25 इधर हो गया, जब प्लस का इधर जाएगा माइनस के 25 हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा और 13 में से माइनस का 25 गए तो माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। तो 12 से 12 कटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर। अब हम निकाल सकते हैं इसमें कि x का मान क्या होगा, x और y का मान। तो जो हमारा आंसर होगा, आंसर में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x का मान कितना हुआ जो कॉमन है 5/-1, 5/-1। तो ऊपर वाला मान का आएगा x का कितना है 5, तो यहाँ पर भी 5 है, जो कॉमा होता है उसे लेते हैं तो x बराबर 5 हो गया। अब मुझे चाहिए y का मान, y का मान इधर क्या है 5 के नीचे -1, तो 5 के नीचे क्या है -1, तो y का मान कितना हो जाएगा -1। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5x बराबर y, 2x + y बराबर 7। इसको सारणी विधि से ही करना है, जो जिस प्रकार से हमने पिछला क्वेश्चन किया है। कैसे करने, सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान क्या निकल के आएगा, x बराबर y/5। दूसरा, यदि इसमें हम x का मान निकालते हैं तो x का मान निकालने के लिए ये बराबर है 7 प्लस इधर आके माइनस का y बटे जो x का गुणनखंड कितना है 2, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 7y/2। अब हम मान रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं x, तो ये हो जाएगा y, ये x हुआ तो ये y हो गया। जब हमने x का मान 0 रखा, x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, x बराबर मैंने इधर रखो 0, 0 बराबर y/5। तो 5 में जब 0 की गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, तो y का मान भी कितना हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, x का मान रखते हैं 1। तो x का मान मैंने 1 रखा तो x की जगह 1 रखा तो 5 में 1 की गुणा होगी तो 5 एकम 5, तो y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब x का मान रखना मुझे 2, तो मैंने 2 रखा, x की जगह 2 रखा तो 5 की 2 में गुणा होगी तो 5 दूनी 10, तो y का मान कितना हो जाएगा 10। अब 3 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 4 रखता हूँ तो 20 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार से x का मान इधर मैं 0 रखता हूँ, इस वाले पद में x का मान 0 रखा तो 2 में 0 की गुणा करी तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो y का मान मुझे चाहिए तो y को मैं इधर ले आऊँगा तो प्लस का y हो जाएगा, y बराबर 7 हो जाएगा। तो कितना हो गया 7। अब मैं रखता हूँ x का मान 1। जब मैंने x का मान 1 रखा, इधर ध्यान देना बच्चों, x का मान 1 रखा मैंने, जब 1 रखा तो क्या होगा 2 एकम 2, इधर हो गया 2, और 2 को इधर ले जाऊँगा मैं तो माइनस का 2, और y को इधर लाऊंगा बराबर की बाएं तरफ तो प्लस का y हो जाए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 2 गए तो 5। आंसर हमारा यहीं मिल गया। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा तो x का मान कितना आया है, इधर क्या है 1, तो इधर भी 1 है, और y का मान कितना आया है 0, 5, y का मान कितना है 5, तो इधर क्या है 5। तो हमको आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये सारणी विधि से हल हो गया। हमने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जितने भी आगे क्वेश्चन हैं हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।